हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल असॉल्ट डिफेंस। देखिए, जैसा कि आप सब जानते होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से सोल के जो थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं दिसंबर टू जनवरी के बीच में, उसकी डेट शीट रिलीज कर दी गई है। पर उसी को लेकर स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी सारे डाउट हैं कि उन्हें डेट शीट समझ में नहीं आ रही। सर, जो ये कोर्स दे रखे हैं सर, रेगुलर सोल एनसीएफ तीनों को मिक्स कर रखी है, तो सर हमें डेट्स और टाइमिंग समझ में नहीं आ रही है। एक दिन में दो एग्जाम दे रखे हैं सर, अभी तक हमने सब्जेक्ट चूज नहीं किए, तो हम कैसे मान लें कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है रह जाएगा। और समय एक बार सभी कोर्सेज की डेट शीट समझा दीजिए। तो आपको आज लाइन वाइज सभी कोर्सेज की डेट शीट समझाई जाएगी, ए टू जेड जितने भी आपके इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भी सॉल्व किए जाएंगे। तो बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो लंबी हो सकती है, पर आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ताकि हर एक चीज आपको सुनना है। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या लाइन वाइज मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको समझाया जाएगा बीकॉम ऑनर्स की डेट शीट के बारे में, उसके बाद बीए प्रोग्राम की डेट शीट के बारे में, उसके बाद आपकी बीए ऑनर्स, उसके बाद आपकी बीकॉम प्रोग्राम। तो ये आपकी लाइन वाइज रहने वाली है डेट शीट, ये आपको समझ में आ गई। तो उस हिसाब से अपनी डेट शीट देख लीजिएगा आगे पीछे करके, जिन भी स्टूडेंट्स को देखने हैं। सबसे पहले आपका बीकॉम ऑनर्स, उसके बाद आपका बीए प्रोग्राम, फिर बीए ऑनर्स और लास्ट में आपका बीकॉम प्रोग्राम रहने वाला है। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बी कॉमर्स से। जैसा कि आप सबको पता हुआ, ये आपकी टेंटेटिव डेट शीट है, मतलब ओवरव्यू यही रहेगा। इससे आपको क्या पता चलेगा, आपको सिर्फ ये देखना है जो आपके मेन सब्जेक्ट है डीएससी के, वो आपके फिक्स है, तो आपको इन्हीं पढ़ना है। ये बात आपको समझ में आ गई। ये सारी चीज़ें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलने वाला है वो आपको डेट शीट से पता चल जाएगा। बाकी जिनमें चॉइस है उनको अभी मत देखिए, आपको सिर्फ ये सब्जेक्ट्स देखने हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पहला एग्जाम कौन सा है और आपको किसकी तैयारी करनी है। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपकी फाइनल डेट शीट आएगी, तब तक आपको क्लियर हो ही जाएगा। बाकी इससे बस आपको ओवरव्यू लेना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बीकॉम ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर, तो जो भी मैं बता रहा हूँ उसे एक जगह नोट जरूर कर लीजिएगा, या फिर कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा बीकॉम ऑनर्स ऊपर लिख के थर्ड सेमेस्टर। उसके बाद डेट के साथ आपको सब्जेक्ट के नाम लिख देना है अपने हिसाब से। ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए मैं ऐसे आपको थर्ड सेमेस्टर की बताऊंगा, उस हिसाब से आपको लिख लेनी है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका बिजनेस मैथ का एग्जाम होने वाला है, जो कि डीएससी कोर्स है, जो आपका फिक्स रहने वाला है। 31 जनवरी को आपका पहला एग्जाम है 2024 में, बिजनेस मैथमेटिक्स बीकॉम ऑनर्स की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अगला एग्जाम होगा आपका ईवीएस का, 7 जनवरी को होगा 2024 को। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये आपका एईसी कोर्स का है। अब आते हैं अगले डीएससी कोर्स पे, जो आपका फिक्स रहने वाला है, उसको आपका रहने वाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि थर्ड सेमेस्टर का 14 जनवरी को रहने वाला है। तो मैंने आपको अभी तक 3 डेट बता दी, 31 जनवरी, उसके बाद आपको क्या देखना है 7 जनवरी, उसके बाद आपको क्या देखना है 14 जनवरी। तो डेट ऊपर नीचे दे रखी है, तो आप डेट के हिसाब से जरूर लिखिएगा। सबसे पहला आपका एग्जाम 7 जनवरी, उसके बाद 14 जनवरी और उसके बाद 31 जनवरी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं आपके स्किल एनहांसमेंट कोर्स की तरफ। ये देखिए, थर्ड सेमेस्टर में आपको दे रखे हैं ये 3 सब्जेक्ट, फाइनेंस फॉर एवरीवन। अब ये दोबारा क्यों दे रखे हैं ये तो अभी समझ में नहीं आएगा। ये तो अब जब आपका कोर्स स्ट्रक्चर आएगा तभी पता चलेगा। क्या सेम सब्जेक्ट आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने हैं, वो आपकी तब की तब बता जाएंगे। अभी आपको सिर्फ डेट से देखना है। फिर आपका अगला एग्जाम कौन सा है, 3 महीना अभी आपको ऊपर बताया, फिर 21 जनवरी को रहने वाला है। उसके बाद 28 जनवरी को रहने वाला है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, जो कि आपका डीएससी कोर्स फिक्स सब्जेक्ट। 3 मैंने आपको फिक्स सब्जेक्ट कौन कौन से बताया, एक का 28 जनवरी प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, उसके बाद आपका कौन सा है जो कि मैंने आपको बताया 14 जनवरी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उससे पहला कौन सा आपका 31 जनवरी को बिजनेस मैथमेटिक्स। ये आपके 3 सब्जेक्ट है जो फिक्स है। तो इनकी डेट शीट आप लिख लीजिएगा, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं और इनकी तैयारी भी कर लीजिएगा। ये आपको समझ में आ गई। एसईसी कोर्स का भी मैंने बता दिया। अब आते हैं आपके डीएससी कोर्स का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आते हैं वीएससी कोर्स के ऊपर। तो वीएससी कोर्स भी आपके फर्स्ट सेकंड सेम की तरह सेम ही दे रखे हैं। ये 4 फरवरी को होने वाला है आपका एग्जाम वीएससी का। तो ये बात आपको समझ में आनी है, सिर्फ थर्ड सेमेस्टर का बता रहे हैं, तो उनका क्लियर कर लीजिएगा। अब आते हैं आपके अगले एग्जाम पे, जो कि जनरल इलेक्टिव का रहने वाला है। इसमें आपको चॉइस दी जाएगी, तो आपको इसमें से कोई सा भी चूज करना होगा। तो बी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इको, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, फाइनेंस बिजनेस इकोनॉमिक्स और फाइनेंस बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें दे रखी है थर्ड सेमेस्टर में, जो कि आपका 11 फरवरी को होने वाला है। तो जितनी भी मैंने आपको डेट्स बताई हैं उनको जरूर लिख लीजिएगा। फिर ये दे रखा है डीएससी का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये कॉमर्स का दे रखा है थर्ड सेमेस्टर का, तो ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपकी डेट शीट खत्म होती है। मैंने आपको सारे पेपर बता दिए। मैं आपको 7 सब्जेक्ट गिन के भी दिखा देता हूँ। एक सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया बिजनेस मैथमेटिक्स का 31 जनवरी, उसके बाद 7 जनवरी दूसरा सब्जेक्ट, फिर 14 जनवरी को तीसरा सब्जेक्ट, फिर अगला एसएससी कोर्स चौथा सब्जेक्ट, फिर आपका मेन सब्जेक्ट फिर से आ गया पांचवा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। उसके बाद आपका छठा सब्जेक्ट वीएससी कोर्स का, फिर आपका अगला सब्जेक्ट आने वाला है जनरल इलेक्टिव का, जो मैंने बता दिया है।
सातों के साथ सब्जेक्ट क्लियर कर दें और इनकी डेट्स भी क्लियर कर दी है। अब चलते हैं आगे अगले कोर्स पे, जैसा कि मैंने आपको बताया बीए प्रोग्राम पे। चलिए बीए प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। बीए प्रोग्राम के 2023 में यानी दिसंबर 31 दिसंबर लास्ट को स्टार्ट कर दिए गए हैं। मतलब 31 दिसंबर को आपका एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि आपका नॉन मेजर सब्जेक्ट रहने वाला है। इनमें से आपका कोई होगा तो डेट देख लीजिएगा, बाकी 31 दिसंबर डाल के आप नोट जरूर कर लीजिएगा। पहला सब्जेक्ट आपका। फिर अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। एसी का एनवायरमेंटल साइंस ही दे रखा है सबको, पता नहीं क्या बात है। कोर्स स्ट्रक्चर आएगा तभी आपको अच्छे से समझा पाएंगे। 7 जनवरी को 2 सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए, इनकी नोट्स लिख लीजिएगा हाथों हाथ। नॉन मेजर आपका दूसरा सब्जेक्ट जो कि माइनर, नॉन मेजर का मतलब है माइनर। 2 माइनर का सब्जेक्ट होते हैं, एक ऊपर बताया एक ये रहा। फिर अगला कब है 14 जनवरी, 3 सब्जेक्ट। फिर आगे चलते हैं। फिर एसईसी कोर्स सेम दे रखे हैं, फाइंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन एवरी डे। ये कोर्स स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा कि आपके सेम क्यों दे रखे हैं। फिर आपका 21 जनवरी को होने वाला है चौथा सब्जेक्ट। फिर आगे चलते हैं। डिसिप्लिन कोर्स जो कि आपको बताया ये आपका रहने वाला है मेजर सब्जेक्ट। इसका कब रहने वाला है 28 जनवरी को एग्जाम, तो देख लीजिएगा ये सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर आगे चलते हैं आपका वीएससी कोर्स पे, तो ये आपका 4 फरवरी को रहने वाला है। फिर आते हैं आपके जनरल इलेक्टिव के कोर्स पे, जो कि आपका 11 फरवरी को रहने वाला है। तो डेट्स ऊपर नीचे दे रखी है, पर आपको जो मैं बता रहा हूँ वो हाथों हाथ लिखते जाइएगा। बाद में आप इसे डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ये जनरल इलेक्टिव में दे रखी है इतनी सारी चॉइसेस 11 फरवरी, तो यहाँ पर आपका खत्म होता है। तो मैंने आपको सारे सब्जेक्ट क्लियर कर दिए, क्या डेट्स रहने वाली है। इसमें कोई भी इशू आता है टेंशन मत लीजिए, फाइनल डेट शीट आएगी तब सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर एक दिन में 2 एग्जाम है या कुछ भी इशू आ रहा है, ये बात समझ में आएगी। ये सिर्फ ओवरव्यू है। अब चलते हैं आपके अगले कोर्स के ऊपर, जो कि आपका बीए ऑनर्स रहने वाला है। अब बीए ऑनर्स में सारे आ जाएंगे, पॉलिटिकल, इको, इंग्लिश जितने भी हैं, तो देख लीजिएगा। सबसे पहला एग्जाम आपका रहने वाला है 15 दिसंबर से आपके स्टार्ट होने वाले हैं। बीए प्रोग्राम और ऑनर्स के दिसंबर में स्टार्ट किए जा रहे हैं, और सबसे पहले दिसंबर में बीए ऑनर्स के स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो इतनी सारी आपके पास चॉइस है, इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट मिलेगा तो वो देख लीजिएगा। इसमें तो आप पता भी नहीं कर सकते कि कौन सा मिलेगा आपको, या आपको कोर्स स्ट्रक्चर भी पता चलेगा बीए ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स को। तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स ये 7, एक सब्जेक्ट ये रहा। फिर अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं आपके, जो कि कोर्स 8 रहने वाला है। इसमें से आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा जो कि आपका 20 दिसंबर को रहने वाला है। पहला एग्ज़ाम कब होगा आपका, जैसा कि मैंने बताया 15 दिसंबर, फिर उसके बाद सीधा होगा आपका 20 दिसंबर को 2 सब्जेक्ट। फिर आगे चलते हैं हम। फिर अगला आपका 29 दिसंबर को रहेगा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। तो ये आपके जो 3 मेन सब्जेक्ट थे उनकी डेट्स इसमें दे रखी है, तो देख लीजिएगा। 3 सब्जेक्ट की दे रखी है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। तो ये दूसरे हैं, इनको आपको देखने नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको 3 डेट बताई है, कौन कौन सी, 15, और अगली आपको कौन सी बताई है 20 तारीख, फिर उससे अगली कौन सी बताई है आपको मैंने 29। इन तीनों डेट को लिख लीजिए, इन तीनों डेट का आपका फिक्स सब्जेक्ट का एग्जाम रहने वाला है। अब चलते हैं बाकी के 4 सब्जेक्ट पे, उनका कब होने वाला है। अब उसके लिए आपको अलग पीडीएफ में देखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको एक साथ क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है, आपको नीचे आ जाना है, मैं जो आपको बता रहा हूँ सिर्फ वो देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेंट फॉर सोल स्टूडेंट्स फॉर बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, बीएमएस, बीकॉम ऑनर्स, ये सारी इनकी है। तो इनका एग्जाम कब रहने वाला है, ये रही आपकी एग्जाम, 3rd सेमेस्टर फाइंस फॉर एवरीवन। डेट क्या दे रखी है 5 जनवरी। तो 5 जनवरी को आपका रहने वाला है इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम, जो कि आपका कौन सा कोर्स है, एसईसी कोर्स। एसईसी कोर्स का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है 5 जनवरी को। ये बात सुनने आएगी। 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए, अब बचे 3, वो भी क्लियर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है तीसरी लाइन में, एंड आल्सो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग फॉर बीए ऑनर्स इको। ये समझ में आ गई, बीए ऑनर्स के लिए। तो इसका कब रहने वाला है 13 दिसंबर को रहने वाला है आपका जनरल इलेक्टिव का, जो कि मैं आपको 5वां सब्जेक्ट बता रहा हूँ। जनरल इलेक्टिव का आपको इसमें से चॉइस मिलेगी। 13 दिसंबर को आपका एग्जाम रहने वाला है। तो ये सारी टेंटेटिव डेट शीट है, तो इस पर ज़्यादा निर्भर मत रहिएगा। ये सारी है तो देख लीजिएगा, इसमें जो भी होगी आपको बाद में बता दी जाएगी। 5 सब्जेक्ट क्लियर हो गए। अब चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे। अब आते हैं हम एसी के कोर्स पे, जो कि रहने वाला है यहाँ पे ऑल रेगुलर स्टूडेंट्स लिखा है, तो यहाँ पे हमें नहीं देखना है। ऑल रेगुलर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी नहीं देखना है हमें। ऑल रेगुलर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी नहीं देखना है। नीचे आइए, मीन फॉर सोल स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम, ये बीकॉम प्रोग्राम की है, तो हमें ये भी नहीं देखनी है डेट, हमें बी ऑनर्स वाली देखनी है। एक सेकंड मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, मीन फॉर सोल स्टूडेंट्स ऑफ बी ऑनर्स इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल, उसका एग्जाम कब रहने वाला है 3 जनवरी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूँ अगर जिसने वो सुन लिया तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो 3 जनवरी को आपका रहने वाला है बी ऑनर्स का एसी सब्जेक्ट का एग्जाम। 6 सब्जेक्ट बता दिए, लास्ट सब्जेक्ट है वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। लास्ट सब्जेक्ट आपका वीएससी का कोर्स का सब्जेक्ट रहने वाला है। यहाँ पे ऊपर लिखा है रेगुलर स्टूडेंट्स, हटाइए,
मेंट फॉर सोल स्टूडेंट्स ऑनर्स वाले, तो ये आपके 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। एग्जाम कब रहने वाला है? 9 जनवरी। तो मैंने अभी तक आपको बीकॉम ऑनर्स, बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स के तीनों कोर्सेज के अच्छे से क्लियर कर दें सभी की डेट्स के एक्सप्लेनेशन के साथ। ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई। अब लास्ट बचा बीकॉम प्रोग्राम का, तो चलिए वो भी क्लियर कर देते हैं। बस आपको सबसे ऊपर एक चीज़ देखनी होती है, टेंटेटिव लिखा है तो ओवरव्यू वाली डेट शीट है, और नीचे बस ये लिखा होना चाहिए, सोल लिखा होना चाहिए बीच में, रेगुलर स्टूडेंट्स एंड आल्सो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो ये आपकी डेट शीट है 3rd सेमेस्टर की। मेन सब्जेक्ट पे आते हैं। पहला बीकॉम प्रोग्राम का 19 दिसंबर को रहने वाला है बिजनेस स्टैट्स का, तो उसको हाथों हाथ लिखते जाइएगा। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रहने वाला है 26 दिसंबर को, इसे भी लिख लीजिएगा। फिर अगला एग्जाम रहने वाला है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का, जो कि 29 दिसंबर को रहने वाला है। तो इसकी बीकॉम ऑनर्स से मिलती जुलती डेट शीट है, तो अच्छी बात है, ज़्यादा आपको घूमने नहीं पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट ये थे जो मैं मेन थे, वो आपके क्लियर कर दिए गए। कौन कौन से? 19, 26, 29। इन डेट्स को अच्छे से लिख लीजिएगा। अब चलते हैं बाकी के 4 के सब्जेक्ट्स के ऊपर जो आपको बताने हैं। ये देखिए, इस डेट शीट में अलग से लिखा है मेंट फॉर सोल स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम। तो बीकॉम प्रोग्राम वाले सिर्फ आपको यहाँ देखना है। 3rd सेमेस्टर तो आपका जो इस कोर्स का है, तो आपका 5 जनवरी को रहने वाला है एसईसी कोर्स का। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि बीकॉम प्रोग्राम की अलग से डेट शीट बना रखी है। बी ऑनर्स की अलग से थी, बीकॉम प्रोग्राम की अलग से है। ये बात आपको समझ में आ गई। बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स की तो उन्हीं डेट शीट में अच्छे से क्लियर कर रखी है, पर बीए ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम को अलग अलग दे रखा है। तो बस ये चीज़ नोट करिए। मैंने आपको 3 डेट्स बताई। अगली डेट आपकी एसईसी कोर्स की 5 जनवरी रहने वाली है। आपके एसईसी कोर्स की 5 जनवरी में ये आपके 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अब आपके लास्ट के 3 सब्जेक्ट की उसके भी डेट्स देख लेते हैं। अब देखिए, अगला आपका कौन सा कोर्स है? जनरल इलेक्टिव का। तो यहाँ लिखा है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग बी ऑनर्स, और लास्ट में एंड बीकॉम। तो बीकॉम प्रोग्राम की 13 दिसंबर को रहने वाला है। इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट मिलेगा तो वो देख लीजिएगा। आपकी 5वीं जो सब्जेक्ट की डेट शीट है वो 13 दिसंबर रहने वाली है। अब लास्ट के 2 बचे हैं, वो भी क्लियर करते हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट है वो यहाँ कन्फ्यूज हो जाता है। देख सकते हैं आप, बीकॉम का कहीं नाम ही लिखा है, तो आपको ये वाली डेट शीट नहीं देखनी है। तो आपको कौन सी देखनी है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अलग से लिखा हुआ मेंट फॉर सोल स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम प्रोग्राम, ईवीएस का 3 जनवरी को आपका एग्जाम रहने वाला है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसे एक बार काट दीजिएगा, मैं फर्स्ट की देख लेता गलती से। 3rd सेमेस्टर का 4 जनवरी को रहने वाला है, तो इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से। 4 जनवरी को एसी का सब्जेक्ट का आपका एग्जाम रहने वाला है। छठा सब्जेक्ट 4 जनवरी, डेट जरूर डाल दीजिएगा। और जो आपका लास्ट 7वां सब्जेक्ट है जो कि वीएससी का रहने वाला है, उसकी डेट आपकी 9 जनवरी रहने वाली है 3rd सेमेस्टर की। ये 4 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। तो मैंने आपको सारी डेट्स क्लियर कर दिए हैं, तो हो सके तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो को ही ख़त्म करते हैं। जितने भी आपके 3rd सेमेस्टर के मित्र यार हैं, उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।